बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ लच्छे वाला पराठा। बिल्कुल इजी वे में बताऊँगी आपको, बहुत आसानी से बन जाता है। आप फटाफट से बना सकते हैं घर में। अगर मेहमान आए हुए हैं या संडे का दिन है तो आप बिल्कुल इसको बना के मज़े से घर वालों को नाश्ता करवाएँ और बहुत सारी तारीफ़ समेटे। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ लच्छे वाला पराठा और इसको बनाने का तरीका बहुत आसानी है। देखिए, मैंने एक पेड़ा ले लिया है। थोड़ा सा पेड़ा ज़्यादा है, जितनी हम रोटी, मेरे घर में थोड़ी पतली रोटी खाई जाती है तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है पेड़ा। थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अच्छा, इसको मैं रोटी की तरह बेल लूँगी बड़ा सा, और इसको साइज़ से जितनी रोटी होती है उससे आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके बेलना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका क्या करना है। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसको मैं बेल लूँगी। ये मैंने बेल लिया था रोटी, बड़ी सी रोटी, जो इतना तवे का साइज़ होता है इतना, इससे ज़्यादा मैंने बड़ा बेल लिया था। और ये देखिए, अब मैं इसको कट्स लगाऊंगी और कट्स आपको बिल्कुल इसी तरह लगाने हैं जिस तरह मैं लगा रही हूँ। एक हाथ से मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है तो इस तरह से मैं आपको दिखाने के लिए ये इस तरह से कट लगा रही हूँ। आपको भी इस तरह से ही कट लगाना है। बिल्कुल जो हम लेयर्स काट रहे हैं, इसकी लेयर्स बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से कट किए। ये देखिए, इसी तरह से आप बारीक बारीक से करके आप कट्स लगाते जाएं। और हर जो लेयर है, हर लेयर अलग अलग होनी चाहिए। और इसको बनाना बहुत आसान है। और आटा इतना, वो मैंने जो आटा गूंदा था इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था, और रखने के बाद आटा बहुत अच्छा हो जाता है और मज़ेदार खस्ता सा पराठा बनेगा। ये देखें, ये मैं इस तरह से कट्स लगा लूँगी सारे। छुरी की मदद से बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल अलग अलग सा करना है आपको। हर लेयर अलग होनी चाहिए, वरना चिपक जाएगी तो फिर वही सिंपल रोटी बनेगी, आपका पराठा नहीं बनेगा लच्छे वाला। इस तरीके से ही बनेगा जिस तरीके से मैं, बहुत सारे तरीके हैं लच्छे वाले पराठा बनाने का, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। फटाफट से आप बना सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो पेड़ा बनाया था उसमें मैंने कोई घी नहीं लगाया था, खाली सिंपल पेड़ा था जिसे हम रोटी बनाते हैं तो उसके साथ ही। अच्छा, ये देखिए, मैंने सारा जो कट कर लिया था और ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। और इनको अलग अलग करके ही ना घी लगाना है, वरना इस तरह से आप घी लगाएंगे ना सब मिक्स हो जाएगा और फिर आपका लच्छे वाला पराठा बनेगा भी नहीं, खस्ता भी नहीं बनेगा। ये देखिए, अब मैं इस पर लगाऊंगी बहुत सारा अच्छे से घी। और घी जो है लेयर्स के अंदर तक जाना चाहिए ताकि लेयर्स बने। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं और आप इनको ज़रूर फॉलो करिएगा और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत मज़े का और खस्ता और लच्छे वाला पराठा बनेगा इस तरह से। और थोड़ा सा घी लूँगी और लगा दूँगी और हाथ की मदद से सारा घी फैला दूँगी इस पर, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कैसे फोल्ड किया था। ये देखें, हाथ की मदद से सारा अंदर तक मैंने इसको घी को जज्ब कर दिया। और आप ये टेंशन नहीं लिएगा कि ये बेलने में मुश्किल होगी, इसको बेलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से ये आपको छोटे छोटे से करके इस तरह से लेयर्स आपको ये फोल्ड करते जाना है इस तरह से। और आप ये देखिएगा कि जितनी आपकी बारीक लेयर्स होंगी कटी हुई, उतना अच्छा आपका पराठा बनेगा। ये देखिए, अभी मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ मोबाइल रख के। अच्छा, ये मैंने फोल्ड तो कर लिया, लेकिन इसको मैं इस तरह से ज़्यादा नहीं रोल करूँगी हाथ की मदद से। बस अब मैं इसको खींच लूँगी। ये खींच के मैंने इसको लंबा कर लिया है और सारी क्वांटिटी एक जैसी थी, ऊपर से नीचे से बीच में से सब। और ये देखें, अभी कितनी अच्छी लेयर आ रही है। मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद आप ये चेक करें कि अभी से इतनी अच्छी लेयर्स आ रही है इसमें। ये देखें, और जब मैं इसको बेलूँगी ना तब भी इसमें लेयर्स बाकी होंगे और मैं तवे पे डाल के आपको बेल कर दिखाती हूँ बल्कि। ये देखें, ये मैंने इसको बेल लिया है। नॉर्मल पराठे का साइज़ है ये। आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। आप जैसा खाते हैं आप वैसा बनाइए।
और ये देखें मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसको डाल दूँगी तवे पे और फिर आपको दिखाऊंगी कि कितने लेयर्स बनी है इसमें। ये देखें तवे पे मैंने डाल दिया और जो मैंने इसमें घी लगाया था ना वो आप चेक करें, वो पिघलना शुरू हो गया है। अब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो घी जम जाता है। अच्छा ये देखें इसको मैंने पलट दिया। अब मैं लगाऊंगी इस पर घी मैंने इस पर डाल दिया है और अब मैं इसको हल्की आंच पे करके कड़क सा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा सेकूँगी ताकि जो पराठा है इसकी लेयर्स अलग हों और बहुत मज़े का क्रिस्पी बने। जब मैं इसको अचार के साथ, चाय के साथ या आपका कोई भी सालन बना हुआ है आप उसके साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, आप अंडे के साथ खाएं, आप कुछ किसी चीज़ के साथ ही खाएंगे आपको ये बहुत मज़े का लगेगा, बहुत क्रिस्पी बनेगा और फटाफट से बन जाता है। इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखिए आप इसके लेयर्स चेक करें, ये चेक करें आप कितनी अच्छी लेयर बन रही है अभी से। लेकिन अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा, सिकता जाएगा अंदर तक तो इसकी लेयर ऊपर आती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी। और ये देखें बहुत गर्म है, वरना मैं आपको हाथ की मदद से दिखाती कि ये जो है सॉरी। अच्छा ये देखें लेयर्स आप ये चेक करें। बहुत गर्म था तो इसकी मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई। आप ये चेक करें, ये चिमटे की मदद से मैं दिखाती जा रही हूँ और ये अंदर तक बिल्कुल लेयर्स बनी हुई थी इसमें। और जब आप एक बाइट तोड़ेंगे ना तो वो टूटेगी नहीं, लेयर्स टूटेंगी सारी। और ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको लेंथी थोड़ा लग रहा होगा, वरना इसमें 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये देखें मैंने बिल्कुल आंच जो है स्लो कर दी है। उसमें मैं इसको क्रिस्पी सा बनाऊंगी, कड़क सा बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना पराठा जो है कितना मज़ेदार सा बनाया है। और सब खाएंगे गरम गरम पराठा और क्रिस्पी पराठा तो सब तारीफ़ करेंगे, सबको अच्छा लगेगा। और ये पराठे जो है गरम ही ताज़ा अच्छे लगते हैं। ये देखें मैंने अपना पराठा बिल्कुल बना लिया है और आप ये लेयर्स चेक करें इसकी कितनी मज़ेदार सी अच्छी सी लेयर्स हैं। और ये देखें अच्छा इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे सीधा करके। तो उम्मीद हो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, पराठा पसंद आया होगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कर दिया करें, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।